चलो आज हम लोग पढ़ेंगे वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होती है? सुना है कभी नाम वेव फ्रंट? नो सर, वेव सुना है, फ्रंट नहीं सुना। साउंड वेव। आज लोग हम लोग पढ़ेंगे वेव फ्रंट के बारे में। वेव फ्रंट देखो, वेव फ्रंट क्या होती है। मान लो इधर एक सोर्स है या फिर मान लो पानी है, कोई लेक है। उस लेक में आपने क्या करा, पत्थर फेंका। तो पत्थर फेंकने से क्या होगा, उसमें इस तरह से वेव फॉर्म होती हुई जाएगी। वेव यस की सर। डायरेक्शन ऐसे है, वेव ऐसी मूव करती हुई जाएगी। तो देखो, अगर इस सोर्स से मैं x डिस्टेंस पे जाऊं, इधर x इधर x, तो यहां पर जो वेव होगी, मान लो x डिस्टेंस पे वेव ऊपर है, तो इधर वाले x पर भी वेव ऊपर की तरफ ही होगी। यस सर। बात समझ में आ रही है? वेव ऐसे करके ऐसे ऐसे जा रही है ना, ऐसे ऊपर नीचे। तो मान लो यहां से सोर्स से x डिस्टेंस पर वेव ऊपर है, तो इधर भी वेव x डिस्टेंस पे ऊपर ही होगी। तो जितने भी ऊपर वेव है उन सबको मिलाऊं मैं, तो जो शेप बनेगी उस शेप क्या कहलाएगी? वेव फ्रंट। सर्कल। वेव फ्रंट बोलेंगे। हाँ, सर्कल बनेगी इसमें तो। लेकिन अगर 3D में कोई ऑब्जेक्ट, जो मैं बोल रहा हूं, तो मेरे आसपास कोई सोर्स है, उसके ये तो तीनों तरफ जा रहा है, स्पेस में तीनों तरफ जा रहा है, चारों तरफ। यस सर। तो 3D में बनेगा तो वो स्फेरिकल बनेगा। आई बात समझ में? यस सर। तो वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट Yes, होता sir. है लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। locus of all the points vibrating in same phase, जिनका फेज क्या होता है, सेम रहता है। जैसे ये सोर्स है, तो यहां से x डिस्टेंस पे गया, यहाँ पे जो पार्टिकल है, फिर यहां से x डिस्टेंस पे गया, यहाँ पे जो पार्टिकल है, इधर गया x, इधर गया x, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स जिनका फेज क्या है, सबका सेम है। तो इन सबको जोड़ते हुए जो मैं बनूंगा स्ट्रक्चर, ये लोकस बन गया। लोकस मतलब होता है पाथ। ये पाथ बन गया, तो इस पाथ को ही हम लोग बोलेंगे वेव फ्रंट। ये सब सोर्स से x डिस्टेंस पर है। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है। साउंड की इक्वेशन जानते हो, s बराबर s नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर देखो x सेम है तो एम्पलीट्यूड भी सेम होगा। यस सर। अगर x सबका सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो s भी सेम होगा, तो सबका एम्पलीट्यूड सेम आएगा, सब सेम फेज में होंगे। और अगर प्रेशर की टर्म्स में देखो तो प्रेशर में भी सेम होगा, पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक, तो इसको बोलते हैं वेव फ्रंट। ये हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे जब 12th में ऑप्टिक्स में, उसमें ही पढ़ेंगे वेव फ्रंट। ये फेज है ना। चलो अब हम लोग अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर आपका सोर्स पॉइंट सोर्स है, फॉर अ पॉइंट सोर्स मतलब जहां से वेव प्रोड्यूस हो रही है वो सोर्स के साथ पॉइंट साइज, और उसमें से साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है या फिर कोई सी भी वेव प्रोड्यूस हो रही है, तो उसके कारण ये पॉइंट साइज का सोर्स है, तो जो वेव फ्रंट बनेगी वो ऐसे बनेगी। तो वेव फ्रंट क्या है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्योंकि ये 3D में होगा, पॉइंट हवा में है, तो x x डिस्टेंस पर जाओ, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर x, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा? स्फेरिकल। तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है।
आई बात समझ में? दोनों की रेडियस अलग अलग है, एक की रेडियस है R1, दूसरी की रेडियस है R2। समझ गए? चलो आगे देखो, इंटेंसिटी हमने पढ़ा था, इंटेंसिटी बराबर होता है एवरेज पावर डिवाइडेड बाय एरिया, यही था इंटेंसिटी, कल पढ़ा था। तो यहां पर अगर मैं देखूं, मान लो ये वाला इमेजिन कर लेता है एक स्फेयर, तो यहां पर इस वाले स्फेयर पर लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी? तो इसका एरिया लेना पड़ेगा आपको स्फेयर का। तो स्फेयर का एरिया कितना होता है? स्फेयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, वो वॉल्यूम होता है। यस सर, यस वो सर। वॉल्यूम होता है, ठीक है, 4 4 pi पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं एरिया की वैल्यू रखूं यहां पर, तो आप देखोगे कि स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए जो इंटेंसिटी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी आर स्क्वायर के। तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा, इंटेंसिटी क्या होती जाएगी लाइट की? साउंड की डिक्रीज होती हुई जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं रेशियो निकालूं दो अलग अलग इंटेंसिटी, जैसे यहां पर इस वाले इंटेंसिटी क्या होगी और इस वाले वेव फ्रंट पे इंटेंसिटी क्या होगी, तो I1 अपॉन I2 प्रोपोर्शनल होगा R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर के। ठीक है, I1 अपॉन I2 प्रोपोर्शनल होगा R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। चलो आगे देखो, तो इंटेंसिटी हमने देखा, इंटेंसिटी जो है डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला आया था जिसमें प्रेशर की इक्वेशन भी आई थी। तो इंटेंसिटी जो है वो प्रेशर के एम्पलीट्यूड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कल आया था इक्वेशन, याद हो तो? यस सर। इंटेंसिटी जो है प्रेशर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। और अभी हमने देखा कि जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के। यस सर। तो P नॉट प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r के। यस सर। ठीक है, यस सर। तो यहां से आ जाएगा P नॉट प्रेशर कितना होगा K/r। ठीक है, तो प्रेशर जो इक्वेशन लिखते हैं P बराबर P नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इस वाले P नॉट को K/r से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, K/r रिप्लेस कर सकते हो कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, तो यहां पर देखोगे जो P नॉट है, ये P नॉट अलग अलग डिस्टेंस पर P नॉट की वैल्यू अलग अलग आ रही है R डिस्टेंस पर। समझ गए? तो प्रेशर की टर्म्स में ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी K/r cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर आपको R डिस्टेंस पे प्रेशर पूछा है, लगाओगे K/r cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। हो गया? यस सर। यस सर। तो ये था पॉइंट सोर्स के कारण। अब सोर्स जो होता है वो पॉइंट भी नहीं होता, और भी शेप होती है सोर्स की। फॉर अ लाइन सोर्स, लाइन सोर्स लाइन सोर्स का मतलब है एक लाइन, जैसे मान लो एक हल्का सा गैप बना हुआ है,
और ये यहां से साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है। साउंड वेव मत मान लो, आप मान लो लाइट वेव, तो कोई सी वेव ले लो, सब में वेव फ्रंट बनेगी आपकी। ट्यूबलाइट ले लो, ट्यूबलाइट जलती है, तो ट्यूबलाइट से जो लाइट्स निकलती है वो ऐसे करके निकलती है लाइट्स। Yes, sir. ठीक है, तो लाइट भी क्या होती है, एक तरह की वेव होती है लाइट भी। तो इससे जो वेव फ्रंट बनेगी, मान लो ये लाइन सोर्स ले लिया आपने, तो इक्वल डिस्टेंस पर इस तरह से ये इक्वल डिस्टेंस पे होंगे पार्टिकल्स, तो इस तरह की वेव फ्रंट बनेगी, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स, मान लो इसकी रेडियस है r, इसकी जो लेंथ है वो है l, तो यहां पर एरिया कितना हो जाएगा, सिलेंडर का एरिया यहां पर लेंगे 2 पाई r इंटू एल। तो यहां पर जो इंटेंसिटी देखेंगे हम लोग, I बराबर होता है P एवरेज बाय एरिया, P एवरेज डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो आप देखोगे कि इसकी एरिया की वैल्यू पुट करो तो I जो है यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा 1 बाय r की। जब स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रही थी तो वहां पर 1 बाय r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था। जब सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगी तो इंटेंसिटी 1 बाय r के प्रोपोर्शनल होगी। अगेन मान लो दो अलग अलग रेडियस है, r1 बड़े वाले की रेडियस है r2, ठीक है, इसको r1 मान लो, तो I1 अपॉन I2 बराबर होगा इस केस में R2 अपॉन R1 की। आई बात समझ में? I1 अपॉन I2 बराबर होगा R2 अपॉन R1 Yes, के। sir. अगेन इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होता है P नॉट के स्क्वायर के, और I नॉट किसके प्रोपोर्शनल है, 1 बाय R के। तो P नॉट की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल होगी, 1 बाय रूट R के। तो P नॉट बराबर कितना हो जाएगा, K बाय रूट R। इस केस में कितना हो जाएगा P नॉट, K बाय रूट R। तो P बराबर क्या हो जाएगा, P नॉट की जगह लिखेंगे K बाय रूट R इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। समझ गए? Yes, sir. नोट कर लिया? चलो आगे देखें। Yes, sir. तीसरा केस, मान लो सोर्स जो है इंफिनिटी पर है, जैसे सन रखा हुआ है, बहुत दूरी पर सन है अपने अर्थ से, तो वहां से जो लाइट आ रही है उसकी वेव फ्रंट कैसे बनेगी। तो सन से जो लाइट आती है वो आपको पता है पैरेलल आती है, से सन से हमारे पास जो लाइट आ रही है वो Yes, पैरेलल sir. आ रही है। पैरेलल क्यों आ रही है, क्योंकि सन Yes, sir. बहुत ही ज्यादा दूर है। ठीक है, तो अब यहां पर जो वेव फ्रंट बनेगी वो कैसे बनेगी, यहां पर बनेगी प्लेनर वेव फ्रंट। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, और इसके पीछे वाले जो पॉइंट्स है वो सभी के सभी सेम फेज में होंगे। मतलब एक Yes, sir. प्लेन बना लू मैं से, परपेंडिकुलर हो इसके परपेंडिकुलर होगा, तो इसे बोलेंगे प्लेनर वेव फ्रंट। तो इस तरह की वेव फ्रंट बनेगी। यहाँ पे सोर्स क्या है, तीसरा केस, सोर्स इज एट इंफिनिटी। सोर्स आपका इंफिनिटी पे रखा हुआ है, तो इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो इस तरह की वेव फ्रंट बनेगी जिसको बोलते हैं हम लोग प्लेनर वेव फ्रंट। प्लेनर
वेव फ्रंट। तो यहां पर जो इंटेंसिटी है वो आर पे डिपेंड नहीं कर रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो दोनों ही प्लेन से बहुत ज्यादा दूरी पर है। तो यहां पर आई जो है वो इंडिपेंडेंट है आर से। आई जो है वो इंडिपेंडेंट है आर से। मान लो यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी I1 है, यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी I2 है। I1 बराबर क्या होगा I2 के। जो पहले वाले वेव फ्रंट में लाइट आ रही है उतनी लाइट सेकंड वाले वेव फ्रंट में भी आएगी। तो I1 इक्वल टू I2 होगा। I कांस्टेंट हो गया तो प्रेशर भी क्या होगा, P नॉट भी आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो P बराबर P नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। और P नॉट को हम लोग यहाँ पर P नॉट, इस केस में जो P नॉट है वो कांस्टेंट रहेगा। इस केस में P नॉट आपका कांस्टेंट रहेगा। बाकी जो दोनों केसेस है वहां पर P नॉट आपका वेरी करेगा। समझ गए? कोई डाउट? ठीक। अच्छा, आप लोगों को साउंड वेव दिखाई देती है क्या? साउंड वेव No, तो हमें sir. दिखाई नहीं देती। No, sir. तो हम लोग कैसे पता करते हैं कि ये आवाज तेज है या आवाज कम है, ये लड़के की आवाज है ये लड़की की आवाज है, सर ये सुनाई देती। अच्छी आवाज, ये अच्छी आवाज है, ये फ्रीक्वेंसी से। यस सर। यस सर। Yes. देखो क्या क्या चीजें हमको पता चलती है। appearance of sound to human ear characteristics by appearance of sound, जो appearance of sound to human ear is characterized स्पेलिंग सही है, कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है सही है ना। तो देखो Yes. अलग अलग हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। वो 3 पार्ट कौन कौन से देखो। तो सिर्फ सी छोटा होगा। हाँ छोटा होगा। क्या बोला? CHARAC। ठीक है, कैरेक्टराइज्ड CARACHTRISED, ठीक है। तो सबसे पहले आता है पिच। पिच क्या होती है? पिच को ऐसा समझो फ्रीक्वेंसी। जैसे लड़कों की जो पिच होती है, ठीक है, और लड़कियों की जो बोलने की पिच होती है, लड़कों की पिच थोड़ी कम होती है, लड़कियों की ज्यादा होती है। पिच मतलब जितनी ज्यादा पिच होगी उतनी फ्रीक्वेंसी होगी। आ रही है बात समझ में? Yes sir. तो पिच जो है वो रिलेटेड है किससे? रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। जो पतली आवाज में बोल रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? ज्यादा, तो उसकी पिच क्या होगी? ज्यादा। ठीक है, तो पिच फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी तो हम बोलेंगे पिच भी क्या है? ज्यादा है इसकी। आई बात समझ में? यस सर। दूसरा होता है लाउडनेस।
लाउडनेस, कितना तेज बोल रहा है वो, कितनी जोर से बोल रहा है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. कितनी जोर से बोल रहा है, यस सर। तो होता लाउडनेस। ये रिलेट करता है किससे? इंटेंसिटी से। रिलेटेड टू इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी से रिलेटेड है, ठीक है? Yes, sir. रिलेटेड टू इंटेंसिटी ऑफ साउंड। सर एम्पलीट्यूड से नहीं है। हाँ, इसमें एम्पलीट्यूड भी आएगा आपका, मतलब इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। इंटेंसिटी जो होती है Yes, वो sir. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड से भी प्रोपोर्शनल है। तो इसको देखो, लाउडनेस को कैसे मेजर करते हैं? साउंड लेवल। साउंड का जो लेवल है वो हम लोग मेजर करते हैं डेसिबल में। सुना होगा आपने कितने डेसिबल की साउंड। Yes. तो देखो साउंड लेवल जो होता है डेसिबल में होता है, इसको कैसे मेजर करते हैं? सॉरी, 10 इंटू लॉग, ये नेचुरल लॉग नहीं है, लॉग बेस 10 है। लॉग बेस 10 डिवाइडेड बाय आई नॉट। अब आई नॉट क्या है, आई क्या है, देखो यहाँ पे 10 log आई बाई 10, आई बाई आई नॉट, बेस का 10 है, ठीक है, एलन नहीं है। आई जो है आपका, ये साउंड लेवल निकालने का फॉर्मूला है, देखना यहाँ पे जो आई है वो है आपकी इंटेंसिटी ऑफ साउंड। जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसकी इंटेंसिटी क्या है, और आई नॉट क्या है? ये कांस्टेंट रेफरेंस इंटेंसिटी है। आई नॉट जो है वो कांस्टेंट रेफरेंस इंटेंसिटी है, कांस्टेंट रेफरेंस इंटेंसिटी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जो है तो हम लोग जो है वो कम से कम कितना सुन पाते हैं, कितने डेसिबल की साउंड सुन पाते हैं? तो जो मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी है, मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी, मैं इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं, मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी ये होता है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। इससे कम साउंड होगा तो हम लोगों को सुनाई नहीं देगा। यह है मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। सर डेसिबल में कितना है ये? डेसिबल में इसको, डेसिबल में यस सर। देखो डेसिबल में कन्वर्ट करते हैं इसको।